बच्चों, हम संचयन का पाठ 2 स्मृति पढ़ रहे थे और आज हम आखिरी भाग पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 16 निकालिए सब लोग। पेज नंबर 16। इसमें हमने पढ़ा था झिझक, संयम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। किसके हाथों से छू गया था? लेखक के हाथों से। उफ, कितना ठंडा। तो जब उस सांप का पिछला भाग उसके हाथों से छुआ तो कैसा लगा उनको? बहुत ठंडा। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और फिर नहीं बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यानी जब हमारे पास हमारा जीवन है तो हमें मार कोई भी नहीं सकता। कोई भी विपत्ति आएगी पर वो हमें छूकर निकल जाएगी। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि मैंने चिट्ठियां वहां से उठा ली थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी। धोकनी मतलब दिल क्या हो रहा था? धड़क रहा था और जोर जोर से चल रहा था। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था ताकीद करके, ताकीद में बार बार उसको चेताने की क्रिया यानी चेताते हुए करके वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे और हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार
कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। तो आगे हम कुछ पेज के जो शब्दार्थ हैं वो देखिए। पेज नंबर 12 निकालिए। उसका है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, दुविधा, संदेह, बेड़िया काटना, नष्ट होना, निर्णय, फैसला, बुद्धिमत्ता, समझदारी, विषधर, जहरीला सांप, पासा फेंकना, खेल शुरू करना, आलिंगन, गले लगाना, तात्पर्य, अर्थ, मुठभेड़, टक्कर, आश्वासन, भरोसा। पेज नंबर 13। बाएं हाथ का खेल, आसान काम, धरातल, नीचे की धरती, घातक, चोट पहुंचाने वाला, प्रतिद्वंदी, विपक्षी या शत्रु, परिधि, घेरा, व्यास भी घेरा, एकाग्रचित्ता, ध्यान स्थिर रखना, सूझ, तरीका। पेज नंबर 14। समकोण, 90 डिग्री का कोण, चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला, आंखें चार होना, आमना सामना होना, भावी, आगे होने वाली, मिथ्या, झूठी, साक्षात, भेंट, पैतरा, मुद्रा स्थिति, अचूक, खाली न जाने वाला, वार, आक्रमण। पेज नंबर 15। बाध्य, मजबूर, अवलंबन, सहारा, पीव, पीला तरल पदार्थ, उपहास, मजाक, कायल, मानने वाला, भारत स्नेह, भाईचारे की भावना, बेजा, बेकार। पेज नंबर 16। गुंजलक, गांठ या गुत्थी, चोर, किनारा, धरना देना, सामने बैठना, धोकनी चलना, धड़कन होना, झाड़ झूर यानी झाड़ झुड़कर, ताकीद, बार बार चेतावनी देना। नेक्स्ट पेज। सजल नेत्र, गीले नेत्र यानी आंसू से भरे हुए, डेने पंख। ठीक है, आज इतना ही, बाकी होमवर्क में क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी।